अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान हूँ और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका पैकेज इंटरनेट पैकेज लिमिटेड है तो आप उसे ज़्यादा दिनों तक कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे ज़्यादा दिनों तक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी स्लो है, आप बहुत परेशान हैं कि आज के बाद आप फुल स्पीड के साथ अपना इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल कर सकेंगे। आप इन दोनों चीज़ों को अगर जानना चाहते हैं कि आप अपने लिमिटेड इंटरनेट पैकेज को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्लो कनेक्शन को, अपने इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड को आप तेज़ कैसे कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने वन टू ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से हर रोज़ न्यू और अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने मोबाइल पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल में दो एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं। एक है नेट गार्ड के नाम से और दूसरी है इंटरनेट गार्ड। दोनों में से एक आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप किसी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें जो भी आपको अच्छी लगे। उसके बाद हम सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं नेट गार्ड का। अगर आपने नेट गार्ड को इंस्टॉल किया तो आप इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है, कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगी एप्लीकेशन। वो तमाम की तमाम एप्लीकेशंस आपके सामने आ जाएंगी इस एप्लीकेशन में जो आपका इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो वाईफाई हो या फिर मोबाइल डेटा हो। तो आपने क्या करना है, अगर आपसे कोई शख्स आपका मोबाइल मांग रहा है सिर्फ फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए या यूट्यूब यूज़ करने के लिए, तो आपने क्या करना है, तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को आपने डिसेबल कर देना है। अगर आपका मोबाइल डेटा ओपन है तो आपने सिंपली मोबाइल डेटा को ही डिसेबल कर देना है, क्योंकि वाईफाई आपने कनेक्ट ही नहीं की तो वाईफाई को डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपका मोबाइल वाईफाई से भी कभी कनेक्टेड हो जाता है और कभी मोबाइल डेटा से, तो आपने दोनों को डिसेबल कर देना है। और सिर्फ फेसबुक अगर वो कह रहा है कि मैं इस्तेमाल करूंगा तो आपने तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को डिसेबल कर देना है और फेसबुक को डिसेबल नहीं करना। या यूट्यूब कह रहा है तो यूट्यूब और फेसबुक को आपने डिसेबल नहीं करना और तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को आपने डिसेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि वो जब दूसरी एप्लीकेशंस को यूज़ करने की कोशिश करेगा तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमने उन्हें यहाँ से ब्लॉक कर दिया है। अगर आपका लिमिटेड पैकेज है, चाहे वाईफाई पे या मोबाइल डेटा पे, तो आपने क्या करना है, जब आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करें वाईफाई से या अपने मोबाइल डेटा से, तो आपने तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को डिसेबल कर देना है। जो भी आप इस्तेमाल करें, किसी एक एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसे ही आने पर रहने देना है और तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को आपने डिसेबल कर देना है। इससे क्या होता है कि जब आप इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं, अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, वो तमाम की तमाम एप्लीकेशंस रन करने लग जाती हैं जो इंटरनेट कनेक्शन से चलती हैं। तो आपने वो तमाम की तमाम को डिसेबल कर देना है और सिर्फ फेसबुक आपने इस्तेमाल करनी है तो उसे ही आप आने पर रहने दें। अगर आपने फिर किसी दूसरी को इस्तेमाल करना हो तो इसी एप्लीकेशन में आके आप उसे अनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये तो हो गया कि आप अपने लिमिटेड डेटा को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं कि आप अपने इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड को कैसे तेज़ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो भी इसी तरह से है, वो भी बहुत ही सिंपल है। आप किस तरह से अपनी इंटरनेट की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। आपने अगर YouTube इस्तेमाल करनी है, आप अगर YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन, जो स्लो इंटरनेट कनेक्शन है, वो काफ़ी तेज़ हो जाए, तो आपने वो तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को डिसेबल कर देना है जो आपका इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं या इंटरनेट से चलती हैं। इससे क्या होगा कि वो सिर्फ दो एप्लीकेशन को ही आपका इंटरनेट कनेक्शन जा रहा होगा, वो सिर्फ दो एप्लीकेशन ही आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ कर रही होंगी और तमाम की तमाम डिसेबल होंगी। थोड़ा सा भी इंटरनेट कनेक्शन कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। तो इससे जो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होंगे उस वक्त वो काफ़ी तेज़ी के साथ काम करेगी, क्योंकि आपका तमाम का तमाम इंटरनेट, तमाम की तमाम स्पीड एक ही एप्लीकेशन में जा रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कुछ इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपका अगर मोबाइल डेटा लिमिटेड है तो आप सिंपली मोबाइल डेटा को ही डिसेबल करते जाएं और वाईफाई को अनेबल करते जाएं। इससे क्या होगा
کہ جब آپ اپنے موبائل ڈیٹا سے استعمال کریں گے تو صرف آپ کی یوٹیوب اور فیس بک استعمال ہوگی، اور جب آپ کا ان لمیٹڈ اگر وائی فائی ہے تو آپ جب وائی فائی سے کنیکٹڈ ہوں گے تو آپ کی تمام اپلیکیشنز آپ کے وائی فائی کنیکشن کو استعمال کر سکیں گی۔ تو فرینڈز بڑھتے ہیں اپنی دوسری اپلیکیشن کی طرف جو ہے انٹرنیٹ گارڈ کے نام سے۔ اگر آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کیا تو یہ بھی بالکل سیم اسی طرح سے ہی کام کرتی ہے، اسی طرح سے ہی اس کا انٹرفیس ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تمام کی تمام اپلیکیشنز آ گئی ہیں جو آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن استعمال کرتی ہیں، جو آپ کا انٹرنیٹ یوز کرتی ہیں۔ تو اس اپلیکیشن میں بھی آپ نے اسی طرح سے کام کرنا ہے۔ اگر آپ صرف موبائل ڈیٹا کسی اپلیکیشن کا ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں جب آپ اپنے موبائل ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہوں تو وہ اپلیکیشن آپ کا موبائل ڈیٹا استعمال نہ کر سکیں، تو آپ نے ان اپلیکیشنز کو ڈسیبل کر دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام اپلیکیشنز جنہیں آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن یوز کر سکیں، چاہے وہ موبائل ڈیٹا ہو یا وائی فائی کنیکشن، تو آپ نے وہ تمام کی تمام اپلیکیشنز کو یہاں سے ڈسیبل کر دینا ہے، موبائل ڈیٹا بھی اور وائی فائی کو بھی۔ تو وہ تمام کی تمام اپلیکیشنز کبھی بھی آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کو استعمال نہیں کر سکیں گی۔ آپ نے سیم اسی طرح سے ہی سیٹنگ کرنی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پہلی اپلیکیشن میں بتایا ہے۔ تو فرینڈز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کا بٹن اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔